हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी योजना इन्फो। आज हम बात कर रहे हैं यूरिया सब्सिडी यानी खाद सब्सिडी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं यूरिया सब्सिडी योजना के तहत किसानों को यूरिया की वैधानिक कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए लागू होती है। इस योजना के तहत यूरिया की खेतों पर आपूर्ति का लागत और बाजार में मिलने वाली कीमत के बीच का अंतर यूरिया निर्माता और आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यूरिया सब्सिडी योजना से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बात करते हैं। इस योजना के तहत यूरिया की कीमतें भारत सरकार तय करती है। यूरिया की कीमतों में कटौती करके किसानों की मदद की जाती है। यूरिया सब्सिडी योजना के तहत देश के सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति की जाती है। यूरिया सब्सिडी योजना के तहत यूरिया की आवाजाही के लिए माल ढुलाई सब्सिडी भी दी जाती है। किसानों तक कैसे पहुंचती है यूरिया सब्सिडी? क्या है इस छूट में शामिल 3 प्रमुख घटक, इसके बारे में समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि खेती में बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाले उर्वरकों पर सरकार कितने तरीकों से सब्सिडी देती है और ये सब्सिडी अंततः किसानों तक कैसे पहुंचती है? आइए जानें कि उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी का सफ़र कहां से शुरू होता है और किसानों तक रियायती दर पर उर्वरक कैसे पहुंचता है। रासायनिक उर्वरकों पर सरकार भारी सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार यूरिया सब्सिडी योजना चला रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही ये केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना है जो खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए लागू है। इस योजना को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजट सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह देखें तो उर्वरकों पर दी जाने वाली छूट के सफ़र की शुरुआत केंद्र सरकार से होती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में बताया कि यूरिया सब्सिडी योजना के 3 घटक हैं, जिसमें स्वदेशी यूरिया, आयातित यूरिया और माल ढुलाई पर सब्सिडी। स्वदेशी यूरिया सब्सिडी यूरिया इकाइयों को स्वदेशी यूरिया उत्पादन के लिए दी जाती है। वहीं आयातित यूरिया सब्सिडी देश में यूरिया की अनुमानित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को पाटने के लिए उर्वरकों के आयात पर छूट के रूप में प्रदान की जाती है। सब्सिडी का एक तीसरा तरीका स्वदेशी और आयातित यूरिया की ढुलाई पर होने वाला खर्च होता है। माल ढुलाई सब्सिडी नीति के तहत देश भर में यूरिया की आवाजाही के लिए माल ढुलाई सब्सिडी दी जाती है। अधिसूचित MRP पर मिलती है यूरिया, इसके बारे में भी जानते हैं। यूरिया सब्सिडी योजना के तहत वर्तमान में यूरिया किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचना अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर उपलब्ध कराई जाती है। नीम कोटिंग और लागू करों के लिए शुल्क को छोड़कर यूरिया के 45 किलोग्राम बैग का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपये प्रति बैग है। यूरिया को किसानों के खेत पर पहुंचाने की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुद्ध बाजार मूल्य प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यूरिया पर सब्सिडी सीधे तौर पर किसानों को न मिलकर इंडस्ट्री को दी जाती है, जिससे कंपनियां कम खुदरा मूल्य पर किसानों को यूरिया की बिक्री करती है। यूरिया सब्सिडी की राशि भारत सरकार की ओर से यूरिया निर्माताओं को फिर आयातकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में दी जाती है। देश के सभी किसानों को रियायती दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार से इस योजना के लाभार्थी होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली यूरिया सब्सिडी के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।